हेलो दोस्तों, मैं नेम इज उमेश कुमार विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को और अच्छा बनाने के लिए हमने भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। अब आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हम 15 दिन बचे हैं और इन 15 दिनों में हम आप लोगों के लिए डेली एक मैराथन लाया करेंगे और इन मैराथनों के द्वारा आपको हर अध्याय से संबंधित टॉपिक्स कराए जाएंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक वीडियो में पूरे अध्याय से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता दिया करूं। और इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम बात करेंगे वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के ये जो 12वां अध्याय है हमारा, इससे संबंधित हम आपको सारा चीज़ जो है, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे करवा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर मेरा मेहनत जो है आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को वीडियो से कुछ सीख मिले तो जो है ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमको जो है क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना होता है। सारी चीज़ इसमें हमको अधिकतर जो है वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित बात पूछा जाएगा। तो देखिए, अब चूँकि हम लोगों ने पढ़ चुका है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। एक बार रिवाइज कर देते हैं। 5 मिनट आप लोगों का समय लेंगे और इस 5 मिनट में हम सारा चीज़ जो है आप लोगों को एक बार सूत्र सहित दिखा देते हैं। उसके बाद जो है हम प्रश्नों की ओर चलेंगे, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमें क्षेत्रफल में हमें आयत जाननी चाहिए। आयत सबसे पहली आकृति को हम बता रहे हैं, आयत आपको जानना चाहिए। तो देखिए, आयत क्या है? आयत आप जानते रहिए कि आयत क्या होता है। ऐसी आकृति जिसमें उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समान हो। देखिए, ये भुजा इसके समान हो, ये भुजा इसके समान हो, तो इसे हम आयत कहते हैं। और प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए? इसका 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, इसमें जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है ना, इसे हम लंबाई बोलते हैं। इसे लंबाई बोलते हैं, इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी हमारा यल ही हो जाएगा। और ये जो छोटी वाली भुजा है इसे हम चौड़ाई बोलते हैं, ठीक? तो चौड़ाई है तो इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी बी हो जाएगा। आपको इसमें जानना क्या होता है, इसमें आपको परिमाप जानते रहना है। इसका परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है? आपको परिमाप के साथ साथ इसमें क्षेत्रफल भी पढ़ना होता है। क्षेत्रफल भी पढ़िए। देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है? तो अब आयत के बारे में इतना काफ़ी है। समझते हैं अब अगली आकृति के बारे में। देखिए, अगली आकृति हमारी जो है वो वर्ग है। अब वर्ग में क्या जानना है हमें? वर्ग, देखिए, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है ना, वो आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो इस आकृति को हम वर्ग कह देते हैं। इसमें सभी भुजा बराबर है। अगर हम कह दें कि ये भुजा x है और a है, तो ये वाला भी भुजा a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप आप कहेंगे कि 4a हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा a² हो जाएगा, ठीक है? तो आयत ये हो गया और ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्ग है। आप वर्ग के बारे में जानते रहिए। तो इसमें ये 2 आकृतियाँ जानते रहिए, इतना बहुत है आपको। अब देखिए, त्रिभुज में कौन सी आकृतियाँ जाननी है? त्रिभुज में एक ही है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जानना है, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देख रहे हैं ना? इसमें ये आपकी आकृति जो है, अगर किसी त्रिभुज की एक कोण जो है 90 अंश का हो जाए तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है? ये भुजा हमारा कर्ण कहलाता है, ये भुजा आधार कहलाता है, ये भुजा हमारा लंब होता है, ठीक है? इस तरह अगर हम इसमें आपको क्या जानना है? इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय जो है, तीनों भुजाओं का आपस में संबंध, ये जानते रहना है। ये क्या है? ये होता है कि कर्ण का वर्ग कर देंगे अगर हम, तो उसकी शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि लंब का वर्ग जो होगा उसका जोड़ देंगे किसके साथ? आधार के वर्ग के साथ जोड़ देंगे तो बराबर। ये सूत्र आपको जानना है। इसके साथ ही साथ आपको इसका क्षेत्रफल भी जानते रहना है। क्या जानेंगे? देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का? 1/2 गुणित होता है आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है? चलिए, तो ये हमने देख लिया। अब आपको मैंने चतुर्भुज आपको बता दिया,
त्रिभुज बता दिया। अब हमको वृत्त जानना है, ठीक। तो वृत्त में आप क्या जानेंगे, देखिए ये आप जानते हैं कि ये वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त में इसे हम परिधि कहते हैं, ठीक। तो परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है, तो परिधि निकालने का सूत्र सभी जानते होंगे 2πr होता है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो देखिए ये जो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक उस वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी है ना, इसे हम त्रिज्या कहते हैं, r, समझ रहे हैं। और ये जो पूरा हमारा है एरिया, इसका अगर क्षेत्रफल हम निकालने की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल है ये, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है आपका πr², ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए आपको इस अध्याय में ये वृत्त के साथ साथ आपको वृत्त में बताया जाता होगा कि देखिए अगर कोई वृत्त है, अगर किसी वृत्त में 2 ठो त्रिज्या खींच दी जाए, देखिए 2 ठो त्रिज्या खींच दी हमने, तो हमारा वृत्त देखिए 2 भागों में टूट गया है, देख रहे हैं ना। एक को छोटा सा दिख रहा है, एक को छोटा सा दिख रहा है और एक को बड़ा सा दिख रहा है। तो जो छोटा भाग है ना, इसे हम कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड, ठीक है। और ये जो बड़ा सा भाग है, ये छोटे वाले को छोड़कर, देखिए ये छोटा है तो छोटे वाले को छोड़कर जो बड़ा है उसे क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। और जानते रहिए आप कि ये जो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कहूँ तो ये जो हमारी परिधि दिख रही है, ये हम टेढ़ा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप देख सकें कि अलग सा दिखे। तो ये जो दिख रहा है ना, इसे हम चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप, ठीक है। तो आपको इसमें क्या जानना है, इसमें आपको जानते रहना है कि जो चाप की लंबाई होता है यल, ये कैसे निकाला जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, इसकी फार्मूला में आप कह सकते हैं 2πr थीटा। क्या होता है, 2πr थीटा बटे 360। देखिए सूत्र में होता है 180 अंश, ये से ये कट जाएगा, 180 आता है, लेकिन याद करने के लिए आपको बता रहे हैं आप 360 2 ऊपर लगा दीजिए, नीचे 360, याद करने में आसानी रहेगा, समझ रहे हैं। अब देखिए अब हमें ये जो त्रिज्य खंड है ना, ये दिख रहा है ना, ये त्रिज्य खंड, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है πr² थीटा बटे 360 अंश। ये होता है हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और ये त्रिज्य खंड का हमारा क्या है, क्षेत्रफल, ये हमारा है परिमाप, समझ रहे हैं, ठीक है। अब आपको देखिए इसी के साथ साथ एक चीज़ और जानना है आपको, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि देखिए आपको इसमें वृत्त खंड समझना है। आप जानते होंगे कि जब वृत्त में कोई एक जीवा खींची जाती है, ये क्या है आपकी, इसे हम जीवा कहते हैं। जब वृत्त में कोई ऐसी लाइन खींच दी जाए जो कि उसके केंद्र से होकर न जाए, जैसे ये केंद्र है ना, तो देखिए केंद्र से नहीं गया है ना, हाँ, तो जब केंद्र से ना होकर जाए तो उसे हम जीवा कह देते हैं, और केंद्र से होकर चली जाएगी तब इसे व्यास कह देंगे, आप सभी जानते हैं। तो देखिए जब ये जीवा हम खींचते हैं तो हमारा वृत्त ये जो है ये 2 भागों में टूट गया है। आप देख रहे होंगे, एक जो मैंने ये छायांकित कर दिया है, ये एक भाग ये है, एक भाग ऊपर जो बड़ा सा बचा है, ठीक है। तो ये जो नीचे भाग बचा है छोटा सा, इसे हम कहेंगे, छोटे वाले भाग को कहेंगे लघु त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड, समझ रहे हैं, ठीक है। और ये जो बड़ा भाग है आपका वृत्त का बड़ा भाग, इसे क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड, समझ रहे हैं बात, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जानते रहिए। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दीर्घ या लघु एक ही सूत्र से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने का एरिया निकालने का सूत्र होता है r² कोष्टक में पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2, ये हमारा हो जाता है एरिया का सूत्र, जो कि किसका है, ये हमारे लघु त्रिज्य खंड या दीर्घ त्रिज्य खंड का, अरे सॉरी यहाँ त्रिज्य खंड हमने लिख दिया है, इसे वृत्त खंड कहते हैं, ये हमने गलती से हो गया है, इसे क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड, और ये हमारा क्या है, वृत्त खंड, समझ रहे हैं ना। हमने बोला तो वृत्त ही खंड, लेकिन लिखने में थोड़ा हो जाता है,
फिलहाल इतनी चीज़ें आपको ये अध्याय से संबंधित चीज़ें जाननी है। ठीक, तो आयत का जानना है, वर्ग का जानना है, समकोण त्रिभुज का जानना है, वृत्त के बारे में जानना है, वृत्त के साथ साथ त्रिज्यखंड और वृत्तखंड को जानना है। ठीक, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, हम जो भी प्रश्न कराएंगे ये कहीं न कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए अगर आप इन क्वेश्चन को अपने में हल कर लेते हैं और हमारी इस वीडियो को कम से कम 2 बार अगर देख लेंगे तो आपका ये इस अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्नों में आपका नंबर पक्का हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, बिल्कुल एक लाइन से तरीके से समझते चलिए और आपका जो है एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न में आपको कहा गया है कि ये जो देख रहे हैं आप, ये एक बड़ा सा त्रिज्यखंड है जिसमें कि एक छोटा सा वृत्त का त्रिज्यखंड भी है और आपसे यहाँ ये छायांकित भाग दे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जैसे सोचिए कि भाई ये कोई वृत्त रहा होगा, ठीक है, और ये भी एक वृत्त ही रहा होगा। समझ रहे हैं? तो ये वृत्त का त्रिज्यखंड, अगर हमसे कोई पूछे कि भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, तो हम क्या सोचेंगे? हम कहेंगे कि भाई ये बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना पूरा पहले निकाल लूँ और इसमें से अगर मैं इतना क्षेत्रफल जो है ढक दूँ तो यही तो क्षेत्रफल बचेगा। देख रहे हैं ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम करेंगे कि पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद ये जो छोटा वाला त्रिज्यखंड है उस बड़े त्रिज्यखंड में ये छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए अभी हमने जो बात किया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ लिख लीजिए, वही चीज़ जो हमने बोला है वही लिखेंगे। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं ना? तो बताइए, छोटा त्रिज्यखंड हो या बड़ा त्रिज्यखंड हो, सूत्र तो एक ही होता है हमारा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। क्या होता है सूत्र हमारा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का? सूत्र का होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 अंश। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारा वही फार्मूला काम करेगा, आप वही लिख लीजिए। लेकिन इसके लिए जो है आपका मान लीजिए इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए निकालिए, ये बड़े वाले का है तो पाई का मान हम क्या रखेंगे? 22/7 रख दीजिए। ठीक है, आर का मान देखिए, ये बड़े वाली आकृति में आर का मान, बड़े वाली आकृति में आर का मान देखिए दिया है ना, 7 दिया है, तो आप 7 रखिए 7। अब देखिए वर्ग है तो वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या में गुणा करना है। तो देखिए वर्ग है तो हम क्या करेंगे? 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक, थीटा का मान देखिए, थीटा बड़े त्रिज्यखंड के लिए देखूँ या छोटे त्रिज्यखंड के लिए, दोनों में 30 ही अंश है। ठीक, तो हम क्या रखेंगे? 30 अंश। बटे में हमारे क्या लगा है? 360 है, ये लिख लेंगे। ठीक, माइनस करेंगे, माइनस में क्या करेंगे? अब पाई का मान 22/7 हो जाएगा इंटू R2। अब देखिए R2 छोटे वाले का लिखा है हमने, तो R2 के स्थान पर 3.5 हो जाएगा। अच्छा, आप लोग देखिएगा, ये जो R2 दिया है आपका 3.5 दिया है, अगर आप इसे बटे में बदल लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा। कैसे बदलेंगे? आप सभी जानते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए तो क्या होगा? ये हो जाएगा 35/10 हो जाएगा। आप काटना चाहो तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 सते 35 हो जाएगा। कुल मिला कितना आ जाएगा आपका? 7/2 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको आर के स्थान पर क्या रखेंगे? 7/2 और आर स्क्वायर है मतलब इसी का गुणा कितनी बार? 2 बार। अब देखिए थीटा का मान आपको कितना दिया है? थीटा का मान वही चीज़ है, 30 अंश है, बटे 360 है, रख देंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? ठीक, तो देखिएगा अब हम यहाँ अपना काटना स्टार्ट करेंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 1 7 से हमारा 1 7 यहाँ कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 1 3 हो जाएगा और इधर 3 1 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर हम यहाँ भी काटना चाहें, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 11 से कट जाएगा। इधर 2 से काटेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, कट जा रहा है ना। अब देखिए क्या बचा, यहाँ 11 बचा है ऊपर और 7 बचा है, तो 11 सते
77 और नीचे हमारा 6 है, लिख लेंगे। अब इस साइड में देखिएगा माइनस है, माइनस इसमें भी काटिए, काटने को मिल रहा है ना, काट सकते हैं आप। तो देखिए ये कट गया और यहाँ काटो, देखो कि 30 वही 0 से 0 काट लीजिए और 3 से जो है 3 एक बार जाएगा, यहाँ 3 से एक बार और 2 बार जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिएगा 2 से जाएगा 2 एक बार और ये जाएगा 11 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा है, 11 सत्ते 77 बचा है और नीचे यहाँ क्या बचा है, 12 बचा है और 2, मतलब 12 का गुणा 2 में कर लीजिए, 12 दूना 24 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, अगर हम देखें तो अब भिन्न का सिंपली जोड़ बचा है, भिन्न का जोड़ तो हमें आता ही है, क्या कर लेंगे, 24 आ जाएगा, 6 का 24 में तो 4 आ जाएगा, ऊपर 4 का गुणा हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 29, 30, इतना आ गया, माइनस का इधर 77 हो जाएगा। और आप घटा लेंगे तो 8 में से 7 जाएगा 1 और 30 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 23, ठीक, और बट्टे में 24 है। यही आपका राइट आंसर आ गया, ये आपका मीटर स्क्वायर है, ठीक। वहाँ सेंटीमीटर में दिया गया था, ये किताब में आप लोग नोट कर लेंगे, सेंटीमीटर दिया था तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में बनाने हैं, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ये आपका आ गया क्षेत्रफल, किसका आया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिएगा ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 और 2023 में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू। तो देखिए इसमें आपको कहा गया है कि इसकी त्रिज्या जो है आपको 7 दी है और इसके केंद्र पर जो कोण बन रहा है इस कितना बना है, 60 अंश का। और आपसे पूछ रहा है कि ये जो त्रिज्य खंड आपको दिख रहा है ना, इसकी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या है, आप सभी जानते हैं ये है, परिधि का टूटा हुआ हिस्सा ही ये क्या है, हमारा चाप की लंबाई है। और ये क्या है आपकी, ये आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब ये पूरा इसका एरिया बताइए, समझ रहे हैं। एरिया मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये मैं छायांकित कर दे रहा हूँ, ये आपको एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, आपको चाप की लंबाई के पूछ रहा है, तो देखिए अब हमें डायरेक्ट फार्मूला याद रहना चाहिए। आप लोगों के लिए ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में जाइएगा तो ये फार्मूला ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई यल का सूत्र मालूम होगा, क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 2 पाई आर थीटा बटे 360 अंश होता है ना। तो रखिए देखिए इसी में आपको क्या करना है, इसी का वैल्यू रख देना है। ये त्रिज्या आर है, मतलब आर बराबर 7 दिया है और ये कोण जो है थीटा बराबर कितना दिया है, 60 अंश है, देख रहे हैं, रख दीजिए। 2 है, पाई का मान 22/7 है, आर का मान आपको 7 दिया गया है और थीटा का मान 60 अंश दिया गया है और कह रहा है कि आपको बट्टे 360 है ना, रख लीजिए। देखिए ऐसे रख देंगे आप, ऐसे ही रखना है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ करेंगे तो 60 से 6 छाक 36 हो जाएगा और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिएगा 7 से 7 आपका पूरा कट जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा, कुल मिला के कितना आपका बचा, 22/3 आ गया। 22/3 आप चाहो तो भाग भी दे सकते हो, लेकिन भाग तो पूरा कटेगा नहीं, आप जानते हैं 3 सते 21 जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 ऐसे ही हो जाएगा। तो ये आपका क्या आया है, सेंटीमीटर। ये आपकी है ये चाप की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका, इसी को चाप की लंबाई कहते हैं और इसी का मान आपको आया है कितना, 7.33 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। अब हमें कह रहा है कि भैया इसी जो चाप की ये जो एरिया है इसी का क्षेत्रफल निकालना है, समझ रहे हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वही सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। तो आप रखिए, देखिए आप रखेंगे तो पाएंगे कि 22 पाई का मान 22/7 हम रख देंगे। आर का मान कितना दिया है, त्रिज्या आप देख ही रहे हैं 7 सेंटीमीटर दिया है और थीटा का मान 60 अंश दिया है और बटे में आपके 360 दिया है, आप 360 लगा दोगे और वही कटिंग होगा, यहाँ 6 लगा देंगे, 7 से 7 चला जाएगा। अब 2 से काटेंगे 2 11 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा और कुल मिला के आ जाएगा 11 सते 77, 77/3
3। आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम भाग देंगे तो आप जानते हैं कटेगा ही नहीं, तो आपको इतना ही रख देना है, यहाँ करना है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर में, तो यहाँ सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे कि हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई निकाल लिया। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसे। तो दोस्तों इसी प्रकार एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि करिएगा, बिल्कुल इसी तरह है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है, आपको ऐसी एक त्रिज्यखंड दिया गया है और यहाँ कोण आपका जो है 30 अंश दिया गया है, समझ रहे हैं, और आपको ये त्रिज्या की लंबाई 21 सेंटीमीटर दे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ये जो त्रिज्यखंड बना है इसके चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही सेम चीज़ है। आपसे पूछ रहा है थीटा का मान 30 है, आर का मान 21 है और आपसे यही सेम चीज़ पूछ रहा है। तो प्रयास करेंगे आप लोग, इसे हल करिएगा और कमेंट में अगर हो सकेगा तो जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में वो भी 3 शिफ्टों में आया गया है, इसीलिए मैंने यह 3 बार लिख दिया है कि 2022 में ये 3 शिफ्टों में पूछा गया है, समझ रहे हैं। तो देखिएगा प्रश्न क्या कहा गया है। प्रश्न कह रहा है कि ये आप देख पा रहे होंगे कि वृत्त का केंद्र है और मतलब कि ये जो भाग या साइड है वो क्या है, एक अर्धवृत्त है, ठीक है। तो जब अर्धवृत्त है तो इसके अंदर आपको देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना के दिया है, एक 90 अंश का कोण है, मतलब कि समकोण त्रिभुज है। और आपसे पूछ रहा है कि जो बचा हुआ जगह है आपके दोनों साइड, इसका सामूहिक क्षेत्रफल बताओ। इसका जो है मतलब कि छायांकित भाग का यहाँ क्या करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है, समझ पा रहे हैं। तो आप सभी अगर सोचो तो कैसे निकलेगा, तो आप पाएंगे कि अगर हम पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से ये हम अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें उसमें से, तो यही तो बचेगा, समझ रहे हैं ना। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल तभी प्राप्त होगा जब उसमें से हम अर्धवृत्त में से ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखिए, आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या है, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, अभी हमने बताया था आप लोगों को कि 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, माइनस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम नाम से ही समझे तो भैया पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा, अर्ध लगा है मतलब उसका आधा कर देंगे, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और इसका आधा कर देंगे तो ये हमारे अर्धवृत्त का हो गया, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ हमें जो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या, देखिए हमारे पास सारी चीज़ें उपस्थित हैं, आधार है, आधार है, ऊंचाई है, ऊंचाई भी है, देखिए। लेकिन त्रिज्या की बात यहाँ करें तो त्रिज्या हमारे पास ये भुजा क्या दी हुई है, नहीं ना, ये भुजा नहीं दी हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम करेंगे, आप लोगों को हमने बताया भी कि ये जो समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है, ये भुजा कर्ण है, कर्ण है ना। तो कर्ण कैसे निकलेगा, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि कर्ण का वर्ग, मतलब ये भुजा, इसको हम मान लीजिए कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर 24 का वर्ग करेंगे, धन का आधार का मतलब 7 का वर्ग करके जोड़ देंगे तो हमारे कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं। तो 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, ठीक है। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, और इधर वर्ग है, ये कर्ण का वर्ग है, ध्यान रखिएगा। अब
क्या करेंगे कि अब हम इनको जोड़ लेंगे। देखिए 9 6 हो जाएगा 15, एक बचा, 7 4 11, एक 12 और 5 1 6, 625 आ जाएगा। और आप सभी अब ध्यान जानते होंगे कि 625 किसका वर्ग है, 625 आपका 25 का वर्ग है, मतलब कि कर्ण का वर्ग मान आपका कितना आ जाएगा, कर्ण का आ जाएगा मान आपको 25। समझ पा रहे होंगे आप। अब सोचिए कि ये जो कर्ण आया है, आप सभी देख रहे हैं ये पूरी भुजा यहाँ से ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा कर्ण है। तो अगर ये हमारा केंद्र है तो त्रिज्या तो हमारा इतना ही हुआ ना, आधा ही। तो अगर पूरा 25 है, पूरा हमारा मतलब ये व्यास का मान है, ये क्या है, व्यास 25 है, और व्यास 25 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 25/2। हम जानते हैं कि त्रिज्या हमारे व्यास का क्या होता है, आधा होता है, तो 25 का आधा हो जाएगा 25/2। तो हमें ये भुजा निकल गई, त्रिज्या कितनी निकल गई हमारी, त्रिज्या हमारी निकल गई 25/2। अब आपको इसमें रख देना, आप देखेंगे सारा चीज़ हमें मालूम है। अब रख लीजिए आप लोग, देखिए पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, ठीक है। आर का मान कितना रखेंगे 25/2, रख लीजिए 25/2। आर स्क्वायर है इसमें, इसलिए क्या करेंगे कि आर का मान 2 बार रखेंगे, ठीक है। अब 1/2 तो पहले ही से लगा है, लगा लीजिए इसे भी। अब देखिए इधर रखिए 1/2 है, 1/2 है। आधार का मान कितना दिया है, आधार नीचे देख लीजिए 7 दिया है। ऊंचाई हमारा 24 दिया है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा, इधर जाएगा 12 बार जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा इधर भी क्या कट पाएगा कोई, तो 2 से जाएगा 11 आ जाएगा, और कोई कटेगा नहीं। तो आपको गुणा कर लेना है। तो गुणा कैसे करेंगे, 25 का गुणा 25 में करेंगे 625 आ जाएगा, और आपका 11 है ये है। और नीचे आपका क्या बचा है, 2 दूना 4 और यहाँ 7, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। समझ रहे हैं। माइनस में क्या है आपका, इधर देखिए 12 बचा है, इधर 7 बचा है, तो 12 7 84, ठीक है। अब देखिए आपको गुणा कर लेना है, 11 का गुणा करेंगे 11 5 55, 11 दूना 22 और 5 27, और 11 छक्का 66 और 2 68, ये आ गया बट्टे 28 है, माइनस का 84 है। समझ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे कि आप इसका एलसीएम ले लेंगे। अब आपको नॉर्मली भिन्न का जो है जोड़ घटाना दिख रहा है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो नॉर्मली भिन्न का जोड़ घटाना दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लस ले लेंगे, 28 आ जाएगा, यहाँ 6 8 7 5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का यहाँ 84 में इंटू आया है 28 का। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब क्या करेंगे, हम इनका गुणा कर लेंगे, गुणा करके चाहे यही लिख देते हैं हम लोग। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27 62 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग गुणा करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम घटाएंगे। 5 में से 2 गया 3 आया, 7 में से 6 गया 1 आया, 8 में से 7 जाएगा 1 आएगा, और 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा। बट्टे में हमारा कितना है 28 है। आप लोगों को भाग अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इतना आपके पास समय नहीं होता कि आप भाग देकर अपना समय बर्बाद करें, ठीक। तो आपको क्या करना है, इतने छोड़ देना है। चूँकि ये क्षेत्रफल है तो आपको मात्रक जरूर लगाना है, एग्ज़ाम में मात्रक बिल्कुल नहीं भूलना है। तो एग्ज़ाम में ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न इसी प्रकार बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो है कुछ अगला प्रश्न देंगे आप लोगों को बढ़िया सा। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपका 2022 में आया गया है, और ये प्रश्न जो है दिया गया है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। कि आपको कह रहा है कि ये आकृति दिया गया, ये पूरा क्या है, ये आप देख ही रहे हैं कि ये आपका पूरा त्रिज्यखंड है, और उसमें से अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये एक यहाँ से देखें तो एक समकोण त्रिभुज का आकार बन रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसकी त्रिज्या, ये पूरी की त्रिज्या दी हुई है, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार दिया है। तो अगर हम बात समझे कि भाई हमें जब सारी वैल्यू प्राप्त है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो सोचिए पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इतना हम समकोण त्रिभुज वाला मिटा दें, इतना पूरा, तो ऊपर वाला ही तो बचेगा, समझ रहे हैं ना। तो वही तो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जो त्रिज्यखंड आएगा उसी में से हम ये समकोण त्रिभुज वाला क्या करेंगे, काट के निकाल लेंगे, तो वही बच जाएगा। तो निकालिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा,
निकाल लेना पड़ेगा। निकालने के लिए हमने माइनस लगा दिया, समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, मान रख दो। त्रिज्य खंड का सूत्र कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। इतना तो आप लोगों ने अब सीख लिया है, ठीक है। तो अब देखिएगा मान रखना है हमें बस। तो पाई का मान 22/7, आर का मान, आर देखिए यही त्रिज्या है, देख रहे हैं ना, पूरी लंबाई त्रिज्या है। और मैंने तो यही आपको बताया था कि अगर आपको दशमलव में दिखे तो आपको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न के लिए 10 ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 बटे जो है हमारा 10 हो जाएगा। तो 5 से कटेगा, 5 से 35, 5 दूना 10, मतलब आ गया कितना हमारा 7/2। तो रख लेना है यहाँ 7/2 इंटू 7/2। देखिए आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार। अब थीटा का मान हमें कितना दिया गया, थीटा देख लीजिए कितना है, थीटा 90 है, तो 90 रख देंगे और 360 है नीचे। आपको थीटा यही ध्यान रख देना है कि दोनों के बीच में जो कोण बना रहेगा वही थीटा है। माइनस में 1/2 गुणित आधार। देखिए अब हमें कह रहा है समकोण त्रिभुज के बारे में सोचना है, तो हमारा समकोण त्रिभुज ही है। आधार क्या है, नीचे वाला आधार 7/2 है। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई मतलब ये समकोण त्रिभुज ये है, जैसे समकोण त्रिभुज ये आपका है और इसमें ऊंचाई आपका इतना ही तो है, तो ये कितना है, 2 आपको दिया है, समझ रहे हैं। ये 2 से 2 कट गया आपका, और क्या कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा आपका, 9 1 9, 9 चौक 36 कट जाएगा। 2 से काट लीजिए, 2 से 11 बार आ जाएगा, समझ रहे हैं। इधर कितना बचेगा, 11 सते 77 बच जाएगा, और नीचे आपका कितना बचेगा, 4 दूना 8 बच जाएगा। माइनस में इधर कितना बचेगा आपका, ऊपर 7 बचा है, नीचे 2 बचा है। आप क्या करेंगे, आप दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा। भिन्न का सिंपली हमारा घटाना है, कर सकते हैं आप। क्या होगा, तो 77 हो जाएगा, 2 का भाग 4 आएगा, 4 सते 28 आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब घटा लीजिए, 17 में से 8 जाएगा तो 8 9 17 होता है, ठीक, तो 9 आ जाएगा। यहाँ बचा 6, 6 में से 2 जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब 49/8 आपका आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको इतना ही करना है, इसको इतना आ जाए तो यही कर देना है। इसके बाद आपको रख देना है इसका मात्रक। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो हमारा यही है आपका क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको जो है दिया गया है, ये आकृति आप देख पा रहे होंगे, और ये आपको 2019 और 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है, वही पूछेगा प्रश्न कि जो छायांकित भाग है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। और आपको बताया गया है कि ये जो अंदर आकृति बन रही है ना, ये अंदर, ये आपका क्या है, एक वर्ग है। और वर्ग की भुजा कितनी सेंटीमीटर है, आपको दिया गया है वर्ग का भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका निकालो। अच्छा, आप थोड़ा ऊपरी रूप से अगर सोचो तो आपको पता चलेगा कि भाई ये अगर पूरा जो है हमारा एक त्रिज्य खंड है, यहाँ से यहाँ एक क्या है, एक त्रिज्य खंड है, आप देख ही रहे। तो अगर ये त्रिज्य खंड है, ये वर्ग है, तो ये 90 अंश होगा, ठीक है। तो अगर ये त्रिज्य खंड है तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये आयत काट के निकाल लूँ तो हमारा यही दोनों तो बच जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो मतलब कि अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरे ये जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है उसी में से वर्ग का क्षेत्रफल काट के निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो निकालिए, देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए आपको ऐसे ही एग्जाम में बखूबी लिखना है, क्योंकि आप एग्जाम में लिखेंगे तभी एग्जामिनर जो है आप पर प्रसन्न होगा। छायांकित भाग का आपका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने कहा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के आपको क्या करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है। तो निकालिए, त्रिज्यखंड का सूत्र तो वही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब मान रख दो, पाई का मान 22/7, ठीक है। आर देखिए यहाँ त्रिज्या आ गया, लेकिन त्रिज्या हमें आप देख रहे हैं त्रिज्या नहीं दिया गया, हमें वर्ग की भुजा बस दी गई है, आप देख रहे हैं ना। अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या कैसे निकलेगा, इधर देखिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं, इसे मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूं तो क्या ये हमारा, देखिए केंद्र से परिधि तक मिला दिए तो ये हमारा त्रिज्या नहीं हुआ है ना। अगर ये हमारा त्रिज्या है तो अब देखेंगे तो वर्ग में ये विकर्ण बन गया, ये क्या है, विकर्ण है,
समझ रहे हैं। अगर वर्ग में देखेंगे तो ये विकर्ण है, और अगर त्रिज्य खंड में देखेंगे तो ये हमारी त्रिज्या है। मतलब कि जो विकर्ण है, वो जो त्रिज्या है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है, वर्ग के विकर्ण के बराबर है। समझ रहे हैं। और वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? भुजा कर्णी में 2 होता है। समझ रहे हैं ना। तो कैसे निकलेगा देखिएगा, भुजा का मान 20 दिया गया है और √2 है, ये है। समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया इसका, ये हमारा इसकी त्रिज्या निकल गई। अगर इसका त्रिज्या निकल गया, आप यहाँ रख सकते हैं त्रिज्या का मान r² है, तो r² के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 20 कर्णी में 2 इंटू 20 कर्णी में 2। r² आप देख ही रहे हैं कि हमने कहा कि r के स्थान स्क्वायर है, मतलब 2 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है। थीटा का मान कितना गया है, आप देख सकते हैं कि भाई आयत वर्ग है तो प्रत्येक कोण 90 अंश होगा, और प्रत्येक कोण 90 अंश है तो हम 90 लिख देंगे। ठीक है। और इधर 360 अंश है माइनस। अब देखिए भुजा स्क्वायर, अब वर्ग की भुजा स्क्वायर, वर्ग का भुजा 20 है तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए ना, अब अगर हम कहें तो भाई 9 से कट जाएगा, 9 1 9, 9 चौक 36 कट गया ना। अब देखिए 4 से कट जाएगा, 4 1 4, 4 5 20, और कटेगा कहीं, और देख लीजिए कहीं कटता हो तो नहीं कट रहा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब देखिए ऊपर क्या क्या बचा है, 22 बचा है, और क्या बचा है, 20 पंचे 100 बचा है, और कर्णी में 2 ठे बचा है। कर्णी में 2 का इधर देखिएगा, अगर कर्णी में 2 का गुणा कर्णी में 2 के साथ किया जाएगा तो हमारा कर्णी में दोनों आ जाएगा और जोड़ा बन के निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका मान, 2 आ जाएगा। तो इसका गुणा करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और नीचे क्या बचा है, 7 बचा है। माइनस में 20 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 विषम में 400 आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो 22 दूना 44, 44 में से 100 का गुणा करेंगे 44 100 आ जाएगा बटे 7 माइनस 400। अब वही हमें एलसीएम ले लेना है, देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4400 माइनस का 7 चौक 28, मतलब 2 28, उसके आगे 2 0। ठीक है। इतना आ जाएगा। अब करिएगा, घटाइए 2 0 तो ऐसे ही उतर आएगा, 4 में से 8 जाएगा नहीं, 14 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं। यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 आया, इतना आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। समझ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल गया, कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल हमने घटा दिया, तो जो निकल गया हमारा क्या बचा है, यही हमारी छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको बनाने हैं प्रश्न। समझ में, इसको इम्पोर्टेंट मानना आप लोग, क्योंकि ये 2020 में 19 में पूछा गया है, और इसका जो है पूछने अंक भी अच्छे हैं, तो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट बना के रखिएगा इसे। ठीक। हालांकि सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये आपका जो है 2019 में पूछा गया है प्रश्न। इससे भी इम्पोर्टेंट समझना, क्योंकि आसान है और एग्जाम में आजकल आसान ही प्रश्न आए जा रहे हैं। समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, देखिए इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। तो आपको कहा गया है कि ये जो आकृति दिख रही है ना, ये वर्ग है, इसकी एक भुजा 12 दी गई है। अब आप जानते ही हैं कि अगर वो वर्ग है तो इसकी चारों भुजा बराबर होगी, तो ये 14 है तो ये भी 14, और ये भी 14, और ये भी 14 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अच्छा, और आपको बताया कि ये दोनों क्या है, एक अर्धवृत्त है। समझ रहे हैं। अब सोचो, अगर ये अर्धवृत्त है तो इसका यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, ये तो व्यास हो जाएगा। तब तो ये क्या हो जाएगा, व्यास। और अगर पूरे व्यास का मान हमें 14 दिया है तो आप बताइए कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तब उसकी त्रिज्या कितनी होगी बताइएगा। उसकी त्रिज्या आप जानते हैं कि व्यास का आधा होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो मतलब अगर व्यास 14 है तो उसका आधा हमारी त्रिज्या हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 7। ये हमारी इसकी त्रिज्या निकल गई कितनी, 7। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सोचिएगा कि अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और पूरे वर्ग में से ये आधा और आधा, मतलब ये मिलके कितना बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन गया, ये दोनों एक वृत्त हो गया, या हम कहते हैं कि 2 अर्धवृत्त या तो एक वृत्त बोल दें। ठीक है। तो ये 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से काट के निकाल लिया जाए तो ये जो क्षेत्रफल बचेगा, क्या बचेगा, यही तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो लिखिए, आप ऐसे लिखेंगे यहाँ
कि लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वही जो हमने बोला है बकायदे आपको लिखना है। क्या लिखेंगे आप कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि दो ठो हमारे पास हैं, ठीक है ना, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखिएगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए भुजा स्क्वायर, मतलब कि ए का स्क्वायर। और अर्धवृत्त का तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का होता है भैया, दो ठो अर्धवृत्त है मतलब कि पूरा बन जाएगा, दो अर्धवृत्त मिलके पूरा वृत्त बन जाएगा, तो मतलब पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें इसी पर रख लेना है। तो बताइए वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा ए 14 दिया है, समझ रहे हैं ना, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और पाई, और यहाँ माइनस है जी, पाई का मान 22/7, आर का मान देखिएगा कितना हमने निकाला है त्रिज्या, आर त्रिज्या देख रहे हैं ना 7 है, तो आप क्या रखेंगे 7 का वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ वही बात। तो क्या हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है, ठीक है। और 22 का गुणा 7 में कर दीजिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा, समझ रहे, इतना आया। अब घटा लीजिए, 6 में से 4 गया कितना आएगा आपका 2 आ गया, 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा, और 1 में से 1 घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक बार फिर 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। तो ये आपका जो आया है ये क्या आया है, ये हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यही हमसे पूछा गया है, समझ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटा है और एग्जाम में छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2019 में पूछे गए थे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये प्रश्न जो है आपका 2016, 2019 और 2020 में पूछा गया है। ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए हमने ये प्रश्न लिया है। आप सभी देखिएगा, इस प्रश्न में आपको कहा गया है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दे रही है कितना, आपको त्रिज्या दिया गया है, आपको त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। और आपसे कहा गया है कि केंद्र पर कितने अंश का कोण बन रहा है, मतलब थीटा का मान कितना दिया है हमें थीटा का मान दिया गया है 90 अंश। आपसे पूछ रहा है कि ये जो लघु त्रिज्य खंड का है इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, और साथ ही साथ आप जो है इसकी दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल निकालिए, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी आप क्या करिए निकाल के दिखाइए। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, आप सभी समझते हैं। अभी हमने आपको सूत्र बताया था स्टार्टिंग में, क्या होता है। तो देखिए लघु वृत्त खंड निकालना है चाहे दीर्घ वृत्त खंड, सूत्र एक ही रहता है। आप क्या करेंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हमने बताया आपको कि आर स्क्वायर कोष्टक में पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2 होता है, समझ रहे हैं ना आप सभी, ठीक है। तो देखिएगा आर स्क्वायर, आर का मान रखना है, तो आर का मान हमें 10 दिया है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब पाई दिया है, तो पाई का मान कितना होता है हमारा 22/7 होता है। थीटा का मान 90 हमें दिया है, देख रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या क्या है, नीचे 360 अंश दिए ही है, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा दिया है, तो साइन थीटा के स्थान पे 90 रख देंगे, 2, इतना हो जाएगा। अब देखिएगा अगर आगे काम करेंगे तो 10 का वर्ग होता है 100, इतना हो जाएगा। अब कोष्टक के बाद देखिएगा 9 1 का 9 और 9 चौक 36 होता है, आप सभी जानते हैं। 2 से 2 दूना 4, 2 से 11 कट जाएगा, कुल मिला कितना आया 11/2 आया। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। तो साइन यहाँ लिख लेना, आप सभी ध्यान रखिएगा, आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। फिलहाल चलिए हम रिवीजन कराएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, आप यहाँ जानते रहिए। तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो आप देखिएगा इधर हल करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा हर समान है तो घट जाएगा, कुल मिला के क्या आ जाएगा 10/2 आ जाएगा। 2 से कट जाएगा 5 आ जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा हमारा 500। ये क्या आया है हमारा, ये हमारा आया है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आप सभी देख पा रहे हैं, देखिएगा ये सेंटीमीटर दिया गया था, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर।
समझ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें कहा गया था लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमने निकाल दिया। अब हमें साथ ही कहा गया है कि दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। अब आप ही सोचिए कि भाई ये इसका तो हमने निकाल लिया, अब हमें ये पूरे का निकालना है। इतना जो बचा है यहाँ से यहाँ तक, देख पा रहे हैं ना, ये जो बचा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। सोचिए अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यही हम काट के निकाल लें या ढक लें तो ऊपर वाला ही तो बचेगा। समझ रहे हैं ना कि अगर हमें दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम ये सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या निकालेंगे, इधर देखिए, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में क्या कर देंगे हम, माइनस में हम घटा देंगे लघु त्रिज्य खंड का, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आप बताइएगा वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्य खंड का हमने निकाल रखा है 500, अभी हमने निकाला है ना, तो यहाँ रख देते हैं। बताइएगा 22/7 हो जाएगा आर का, पाई का मान, आर का मान 10 दिया है तो 10 का वर्ग मतलब 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं, थोड़ा स्पीड हम अब करते हैं क्योंकि समय काफ़ी हो गए हैं। करिएगा, इधर हो जाएगा 2200 हो जाएगा, बटे में 7 है, माइनस का 500 है, और हल करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 2200 माइनस का 7 पचे 35, इतना आ जाएगा, बट्टे का 7 आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो अब घटा लीजिएगा। तो देखिए आप देख रहे हैं ये बड़ा है ये छोटा है, तो आप घटा लेंगे, यहाँ घटाइएगा, फिर भी यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 में से मतलब इतना आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये आपका आ गया है, आपका इसका क्षेत्रफल आ गया। आप सभी सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ जब घटाएंगे तो हमारा माइनस का आएगा, लेकिन दोस्तों आप जानते रहिए कि क्षेत्रफल हमारा कभी भी माइनस में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस हटा देंगे। समझ रहे हैं, माइनस से लगाने का कोई अस्तित्व नहीं है इसका माइनस, क्योंकि क्षेत्रफल जो है माइनस में नहीं निकाला जा सकता। तो आप देख रहे हैं हमने दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ऐसे ही निकाल लिया। समझ रहे हैं दोस्तों, तो देखिए इसी प्रकार हमारे जो है इस प्रकार के सवाल किए जाते हैं। आप लोग क्या करेंगे, आप सभी मेरे इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक आध प्रश्न और है, देखिएगा एक प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा, इसके बाद जो है क्लास यहीं समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों देखिएगा ये प्रश्न हमारा 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें कहा क्या गया है, कह रहा है कि एक जो है आपके पास वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, एक दूसरा वृत्त है आपके पास जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा छोटा ये वाला दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको 8 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, ठीक, क्योंकि छोटा ये है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि त्रिज्या हमें दिया है। अब कह रहा है कि इन दोनों के त्रिभुजों के, इन दोनों के क्षेत्रफलों को क्या किया जाता है, ऐड कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं, तो हमारा ये वाला क्षेत्रफल बन जाता है। इन दोनों को क्षेत्रफलों को अगर जोड़ देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल बन जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि इसकी त्रिज्या कितनी आएगी। समझ रहे हैं, तो ये देखिएगा कैसे होगा। तो अगर हम कहें तो कैसे लगेगा, ये प्रश्न जो कह रहा है आपको वही करना है। कह रहा है कि जो ये बड़ा वाला वृत्त है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, प्रश्न कहते हैं हमें बता रहा है कि बड़े वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ना वो दोनों के वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्या कहेंगे कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। समझ रहे हैं ना, तो भाई योग करो। पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा, धन दूसरे का कितना हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, पाई r, यहाँ r उसका r कैपिटल है तो r स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए अगर हम कहें तो पाई r स्क्वायर बराबर निकालेंगे, इन दोनों में r कॉमन, पाई मिल रहा है कॉमन ना, पाई कॉमन ले सकते हैं आप, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, r1 का स्क्वायर धन r2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पाई से पाई आपका कट जाएगा, और r स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, r1 का स्क्वायर धन r2 का स्क्वायर। अब देखिए यही आप मान रख दीजिए बस, r1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, r1 का कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर धन r2 के स्थान पर कितना दिया गया है,
आपको दिया गया 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर निकालेंगे 6 6 का 36 हो जाएगा और 8 अठाई 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर निकालेंगे 36 और 64 मिलके कितना हो जाता है 100। इधर वर्ग है तो वर्ग इधर से जाएगा तो इधर रूट लग जाएगा और रूट में 100 का मान होता है 10, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके यही पूछा गया था, ये है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इतना क्वेश्चंस जो है हमने बताया, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, इस पर ध्यान देना है और इसको कम से कम एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वैसे काफ़ी समय हो गया है, आज के लिए इतना ही। एक मैं आपको वर्क देना चाहता हूँ, एक देखता हूँ अगर आप मेरे साथ मिलकर हर प्रश्नों को आपने देखा है तो ये प्रश्न जरूर हल करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न अगर आप हल करेंगे और कमेंट में इसका जवाब देंगे तो मैं मानूंगा कि हाँ आप लोगों ने इसे पढ़ा है। ठीक है, तो मैं ये प्रश्न यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके पास। प्रश्न ये है कि एक वृत्त है ये, और इसमें आपको ये एक चतुर्थांश बना दिया गया, मतलब ये 90 अंश कोण दिया, कितना 90 अंश कोण दिया है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि इसके वृत्त की जो पूरी, देखिएगा ये जो वृत्त का आपको परिधि दिख रहा है ना, ये हमने टेढ़ा बना दिया, लेकिन वृत्त का ये परिधि है, समझ के चलिएगा। ये वृत्त का परिधि है, ये आपको दिया है 44 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, और आपसे पूछ रहा है कि आप जो है इस त्रिज्य खंड का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोस्तों निकालिएगा जरूर, और आप जो है कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों आपको जो है डेली ऐसे ही आपका एग्ज़ाम 15 दिन शेष रहा है, तो आपको 15 दिन तक डेली ही ऐसे ही एक मैराथन वीडियो मिलते रहेंगे। और इस मैराथन वीडियो में आपको जो है हर एक अध्याय से, जैसे ये देखिए हमने जो 12वां अध्याय था, इसका आज मैंने सारा कॉन्सेप्ट सहित पूरा एकदम मैराथन की तरह हमने कंप्लीट करा दिया ना। इसी प्रकार आपको जो है अन्य वीडियो को में ही हर अध्याय से संबंधित मैराथन से करवाए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए, हमारे जो चैनल है इसके साथ जुड़ जाइए। और अगर आपको लगातार ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, धन्यवाद सर।